अज मत मिल गई है बंदे नूं धन कमाउण दी। अज मत मिल गई है बंदे नूं चौधरी बनन दी। संगत विच भी जद तक चंगी थां ना मिले बंदे नूं बैण दी ते मन विच सोचदा ही रहिंदा किते पखे थल्ले थां मिल जांदी। संगत विच भी आके थां लभदा बई चंगी थां होवे ना उत्थे बैठा। पर जे गुरु अर्जन देव महाराज जी का जीवन वेखो, जिस वेले पिपली साहब संगत आई, सिर ते प्रसाद का टोकरा चुके है, माता गंगा जी नाल हन, गुरु अर्जन देव जी दे धर्म सुपत्नी जाके संगतां नूं प्रसाद छकाया। जेड़े बिरद सन उन्हां दी राती मुट्ठी चापी की। फिर अमृत वेले संगतां नूं इशनान करा के नाल हरमंदिर साहब पहुँचे। अजे भी किसी ने नहीं पछाणिया जेड़े साडे नाल हन। सब समझते हैं एक गुरसिख है, उहदी घरवाली है, पर यह नहीं पता लगा किसी नूं कि यह गुरसिख होर कोई नहीं, श्री गुरु अर्जन देव महाराज आप हैं। क्योंकि अपना भेद जब तक गुरु ना देवे किसी नूं, कोई गुरु नूं पछाण नहीं सकता। साध संगत जपो श्री। जथेदार ने आख्या भाई एक बंदा इत्थे जोड़े ला दियो, सारी संगत एक बंदा जोड़ियां कोल बैठे, बाकी सारी संगत दर्शन कर आवे सतगुरां दे हरमंदिर साहब। फिर बई उन्हां विचों एक आके जोड़ियां कोल बह जावे ते वो आके अंदर दर्शन कर लवे। पर कोई भी संगत विचों तैयार ना होया जोड़ियां कोल, जोड़ियां दी राखी वास्ते चादर दी बुकल मारी। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी बोले, जथेदार जी तुसी सारी संगत नूं लै जाओ दर्शन कराउण, ते तुहाडे जोड़ियां दे कोल मैं बैठा, तुहाडे जोड़ियां दी राखी मैं करांगा। साध संगत जपो श्री। कैसी निमरता। एक एक जोड़ा सतगुरु चुकदे न ते अपने पल्ले नाल पूंजदे। संगत ने जिस वेले जाके हरमंदिर साहब अंदर चाती पाई ते आसन खाली सतगुरु जी का। आसन दे कोल बैठे सन बाबा बुढ़ा जी। बाबा जी सतगुरु किथे हैं? सतगुरु रात दे गए हन, कह गए संगत आई है। बाबा जी सतगुरु तो नहीं आए, एक गुरमुख प्यारा ते उहदी घरवाली जरूर आए। राती बड़ी सेवा की उन्होंने संगत की। बड़ा गुरमुख जोड़ा, सारे रस्ते संगतां नाल कीर्तन करदा आया। ते बाबा बुढ़ा जी पुछण लगे, ओ गुरमुख हुण किथे है? जी उन्होंने तो असीं बाहर जोड़ियां विच बिठाए। बाबे बुढ़े ने नेत्र बंद किए, ध्यान तरिया ते आख्या, साध संगत जी ये की कर आयो? गुरु अर्जन देव महाराज नूं जोड़ियां विच बिठाए हो। बाबा जी वो सतगुरु सन, असी नहीं पछाणे। किवें पछाणोगे? तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पछाण। उन्होंने वही पछाण सकता है जिसनों वो अपनी पछाण दे। बाबे बुढ़ा चौर साहब रख दी ते उथों दौड़े बाबा जी किथे आए, जिथे गुरु अर्जन देव महाराज जी जोड़ियां विच बैठे। हाथ विच एक जोड़ा है, अपने पल्ले नाल पे पूंजदे हन। प्यार नाल जपो श्री। जाके बाबे बुढ़े ने सतगुरु जी दे हथों जोड़ा ले लिया। सतगुरु जी की पे कर दे? तुहाडी थां इत्थे ने, तुहाडी थां श्री हरमंदिर साहब। सोहणे आसन ते चल के बैठो, संगतां नूं दर्शन दिओ, ये सेवा मैनू बख्श दे। सतगुरु कहन लगे, बाबा जी मैं तो संगतां दे जोड़ियां विचों गुरु नानक दा जोड़ा लभ रिहा सी। बाबा जी तुसां तां गुरु नानक दा दर्शन कीता, ध्यान नाल तक्को ना, ये जोड़ा गुरु नानक का नहीं? जां बाबे बुढ़े ने वेखिया ते सचमुच साध संगत वो जोड़ा गुरु नानक साहब दा सी। बाबे बुढ़े ने पछाण लिया, इस जोड़े नूं तां कई वारी मैं अपने मस्तक नाल लाया। क्योंकि बाबे बुढ़े नूं
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਰਲਾਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਆਗੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਆਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਵਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਾਂ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੋਂ ਸੰਤ ਆਗੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਜਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਗਾਡੀ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੋ। ਜੇ ਬੈਲ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਬੰਦ, ਜੇ ਗਾਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਲ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਬੰਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਦੱਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਬਈ ਕਿਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਚਲਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਰਵਾਂ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਮੰਗ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਦੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਸ ਦੀਦਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਬਖਸ਼। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਸ ਦੀਦਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਤੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਦੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਸ ਦੀਦਾਰ ਦਾ, ਸੀਨਾ ਕਰ ਕਰ ਭੇਤ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਸ ਨੇ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖ ਸ੍ਰੀ, ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ।
ਦੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਸ ਦੀਦਾਰ ਦਾ, ਸੀਨਾ ਕਰ ਕਰ ਭੇਤ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ, ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੜੇ ਦਿਲ ਮੈਂਡੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕੀ ਮੰਗੀ ਦਾਤ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤੌਕ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਟਾ ਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਟਾ ਪਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਦੂਤ ਆਵਣ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਖਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਈ ਆਖਿਆ ਦੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਸ ਦੀਦਾਰ ਦਾ, ਦੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਸ ਦੀਦਾਰ ਦਾ, ਸੀਨਾ ਕਰ ਕਰ ਭੇਤ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ, ਸੀਨਾ ਕਰ ਕਰ ਭੇਤ ਤੇ ਨਾ, ਦੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਸ ਦੀਦਾਰ ਦਾ। ਜਪੋ ਚੁੱਕਰੇ ਦਿਲ ਮੈਂਡੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ, ਚੁੱਕਰੇ ਦਿਲ ਮੈਂਡੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਕ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਪਾ, ਦੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਸ ਦੀਦਾਰ ਦਾ। ਜਪੋ ਇਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਰ। ਪੰਜਵੀਂ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਹਿਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਲ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਭਰ, ਇਸ ਬੁੱਢੜੇ ਤਨ ਮੇਂਡੜੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਦੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਭਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ, ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ। ਹਿਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਰ, ਇਸ ਬੁੱਢੜੇ ਤਨ ਮੈਂਡੜੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਵੀਂ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗੀ, ਹਰ ਰੋਮ ਕਰ ਦੇ ਜਿਬ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਜਿਤਨੇ ਰੋਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਬਾਂ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ ਰੋਮ, ਐਡੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਹੋਵਨ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਏਡੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਬਾਂ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
हिजर मेरे विच वसलदा शौक भर, इस बुढ़ड़े तन मेंढड़े ते फजल कर। हर रोम कर दे जिब मेरी ए कर करम, फिर सिफत साईं दी करा मैं दंबा दंब। मैं श्वास श्वास जपां सिरी, पर मैं ये आपे नहीं कर सकता सतगुरु, जब तक तेरी कृपा ना होवे। ताई आख्या तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याई, करो दया मेरे साईं। मेरे साईं, मेरे साईं, करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। सारे जपियो नाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। बोलो जी बोलो, पानी पत्था पीसो संत आके, जस गाई सास सास मन नाम समारे, तेरो पिस नाम नित पानी। तुम करो दया मेरे साईं, करो दया मेरे साईं। तेरी कृपा ते वो मन छूटे, बिन सजाए परमाई। कृपा ते मोह मन छूटे, बिन सजाए परमाई। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, आनंद रूप रवे हो सब मते, जग जग पे हो जाई। सब मते जग जग पे हो जाई। तुम दयाल कृपाल, तुम दयाल कृपाल कृपा निद,
पतित पावन गोसाई। कोट सूख आनंद राज पाए, कोट सूख आनंद राज पाए। मुख ते निमुख बुलाई, जाप ताप भगत सा पूरी। जो प्रभ के मन भाई, जाप ताप भगत सा पूरी। जो प्रभ के मन भाई। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ के मन भाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अखाई। हरे कृपा करो। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अखाई। तुम करो दया मेरे साईं, करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर। सदा सदा तुध ध्याई, करो दया मेरे साईं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब हम चलते चलते राजा कंवल नैन के राज्य में जा पहुंचे। जहां रास्ते में विश्राम हो रहा, तहां गुरु जी कई कई दिन समाधि में रहते। इस प्रकार 7 महीने और 13 दिन बीत जाने पर एक नगर जो 4 कोस से नजर आ रहा था वहां पहुंचे। तब मर्दाना बोला, महाराज जी, आप किसी नगर में भी जाएंगे या इसी प्रकार जंगलों में ही भटकना है? गुरु नानक देव जी ने कहा हंसकर, भूख लग रही है मर्दाना। बाला, यदि भूख लगेगी तो क्या हमारे आगे किसी ने भोजन धर जाना है? गुरु नानक देव जी ने आगे कहा, वहां देखो एक नगर नजर आ रहा है। मर्दाना, कुछ तुम्हारी इच्छा होगी वही खाने को प्राप्त होगा। मर्दाना बोला, एक दिन इसी प्रकार प्राण निकल जाएंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा कि यदि प्राण निकल जाएंगे तो हम फिर दोबारा जीवित कर देंगे, भय नहीं करो। भाई मर्दाना बोला, हाँ जी, सच कहते हो, आपको कोई लालच नहीं है। ये हम भी जानते हैं कि आपके साथ हमारे लिए क्या कुछ व्यतीत हो रही है। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता चला जा। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी की बातों में आगे ले गए। जब नगर निकट आया तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, जाओ नगर में से अपनी भूख प्यास मिटा लो। मर्दाना बोला, हे गुरुदेव, मेरे पास तो एक धेला भी नहीं, क्या खाऊं? गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, हमने सारा नगर तेरे आगे अर्पण किया है। जहाँ इच्छा हो जाओ और खाओ पियो और आनंद लो, कोई इनकार नहीं करेगा।
यदि कोई चोर चोर कहकर पकड़े तो हमारा नाम लेना, वह तुम्हें छोड़ देगा। मर्दाने ने सोचा कि गुरु नानक देव जी के प्रत्येक नगर में मित्र हैं, तभी तो इतना हौसला है। अब मर्दाना नगर में गया, देखता है कि सारी पृथ्वी स्वर्ण की है। मर्दाना अचंभे में आ गया। इस कौतुक को देखकर भी भूख स्वयं दूर हो गई। मर्दाने ने एक पुरुष को पूछा कि क्या इस नगर का नाम स्वर्णपुर है। उससे यह भी पूछा कि राजा का क्या नाम है। उसने कहा, हे मर्दाना, इस नगर के राजा का नाम कंवल नैन है। इसके अधीन बहुत सारे राजा है। मर्दाना बोला, यहाँ की प्रथा और अपना नाम बताने की कृपा करो। उसे कहा, मेरा नाम धर्म सिंह है और मर्यादा यह है कि जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह खा सकता है। यहाँ सभी काम धर्म के अनुसार होते हैं। ये सुनकर मर्दाना बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे धर्म सिंह, मैं बहुत भूखा हूँ। धर्म सिंह ने कहा, यहाँ किसी वस्तु की मनाही नहीं है। प्रत्येक दुकान से जिस वस्तु की इच्छा हो उसे उठा सकते हो। तब मर्दाना बोला, यह तो मैं करने का नहीं, यदि कोई मुझे उठा कर दे दे तो मैं ले सकता हूँ। उसे कहा, क्या मेरे साथ दो और भी हैं, अर्थात हम तीनों हैं। तो आगे से उस व्यक्ति ने कहा, उसको भी ले आओ। मर्दाना बोला, वह बहुत संतोषी है, आने को नहीं होंगे। तब वह आदमी मर्दाना को एक दुकान पर ले गया और कहा, बताओ क्या कुछ खाओगे। मर्दाना बोला, जो कुछ तुम्हारी इच्छा है ले दो। उस पुरुष ने दुकानदार को कहा कि इसे 2.5 सेर मिठाई, लूची वगैरह तोल दो। दुकानदार तोलने लगा तो तराजू के बट्टे स्वर्ण के मर्दाना ने देखे तो तुला भी स्वर्ण का बना देखा। मर्दाना ने पेट भरकर पेट पूजा की। फिर पूछा, भाई जी, ये लोग स्वर्ण का व्यवहार करते हैं और वस्तु का मूल्य लेते नहीं, ये सब कारण क्या है, काम कैसे चलता है। उसे कहा, ये राजा की आज्ञा है और अन्न तो कुदरती पैदा होता है, केवल बनाने पर मेहनत होती है। अन्न आदि बाहर से लाकर बनाओ तथा खाओ और खिलाओ भी, और जो किसी के काम करवाना हो तो वह भी करवा सकते हो। मूल्य और मजदूरी कुछ भी नहीं है। राजा की आज्ञा है, धर्म की नगरी है। मर्दाना ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मर्दाने के मन में उसी नगर में रहने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अंत में गुरु नानक देव जी के पास आया। गुरु नानक देव जी ने नगर की बातें कहने की आज्ञा दी। मर्दाने ने स्वर्ण व्यवहार आदि सभी अधोपात बात सुना दी। यह भी कहा कि यहाँ कुआं नहीं, पानी वर्षा का आम जमा होता है और ये नगरी की बातें हैं। मर्दाना बोला, मुझे एक पुरुष मिल गया, मैंने उससे बातें सुनी है जो आपको सुना दी और 2.5 सेर मिठाई आदि भी खिला दी। कीमत वगैरह कुछ भी नहीं है। दुकानदार ने तो आपको भी कहा कि आओ और पेट भरकर खाओ। मर्दाना बोला, ये राजा तो सुदर्शन से भी बड़ा है। गुरु नानक देव जी ने कहा, है मर्दाना, सुदर्शन को हमने और ईश्वर ने बड़ा किया है। मर्दाना बोला, हे महाराज, मैं कुछ कह नहीं सकता, आप तो पवन आहार करने वाले हैं, परंतु अब तो काम सुगम है, कुछ खान पान कर लेना उत्तम है। यदि कहो तो मैं स्वयं जाकर आपके लिए ले आऊं। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, ईश्वर की रंग देखता चल और चुपचाप बैठ जाओ। मर्दाना बैठ गया। 7 दिन व्यतीत हो गए। मर्दाना प्रत्येक दिन जाता और पेट भरकर आ जाता। एक दिन दुकानदार ने कहा, भाई, तुमने कहा था कि मेरे साथ 2 पुरुष और हैं, वे कहाँ हैं? हमने तो देखे ही नहीं। मर्दाना बोला, वे दोनों साधु नगर के बाहर वन में बैठे हैं, वे किसी के द्वार पर नहीं जाते, अत्यंत संतोषी हैं। धर्म सिंह ने कहा, यदि उनके लिए कुछ ले जाया जाए तो खाएंगे या नहीं? मर्दाना बोला कि वे तो पवन आहार करते हैं, इच्छा हो तो खा भी लेते हैं, यदि ना हो तो इनकार भी कर देते हैं, यदि पवित्र खान पान हो तो खाते हैं। धर्म सिंह ने कहा, यह तुमने अपवित्रता कहाँ देखी है? मर्दाना बोला, मैंने अपवित्रता तो नहीं देखी। उसे कहा कि फिर तुमने ऐसे क्यों कहा? मर्दाना बोला, अच्छा, आप उनके लिए ले चलो।
तब धर्म सिंह ने 5 सेर वस्तु स्वयं उठाई और 2.5 सेर मर्दाने को खिला दी। उसे कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। मर्दाना गुरुजी को कहने लगा, हे महाराज, यह तो अजीब तमाशा देखने में आता है। यहाँ कैसे काम चलता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, धर्म नगरी है, यहाँ पाप नहीं है और सत्य और संतोष वर्तमान है। यहाँ तुर्कों का बास नहीं, यहाँ तुर्क को कोई भी नहीं जानता। धर्म का कर्तव्य जो कहा जाता है वह यहाँ ही है। तब मर्दाना बोला, हे महाराज, इस नगर में निवास करना उत्तम है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई, अपनी इच्छा नहीं होती, ईश्वर रेशा ही होती है। जहाँ उसकी इच्छा हो वही वह निवास करवाता है। मर्दाना बोला, हे गुरुदेव, यहाँ स्त्री पुरुष मथुन किया करते हैं अथवा नहीं करते। गुरु नानक देव जी ने कहा, यहाँ दृष्टि भोग होता है, इसलिए यह धर्म का बर्ताव है। यह मैथुन है, वहां से पत्ती मिट जाती है। मर्दाना बोला, यह तो आपने अचंभे की बात सुनाई है। आगे गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, ईश्वर की माया विचित्र है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। वह परमात्मा अव्यंत है, उसकी लीला भी अपार है और स्वयं भी अपार है। मर्दाना बोला, गुरु नानक देव जी, इस राज्य की सीमा कहाँ तक है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बहुत दूर तक, जहां से चले थे वहां तक है। वह जो ऊंचा पहाड़ है उससे दूर तक सारी धरती स्वर्ण की है। वह पहाड़ भी स्वर्ण का है। इस राजा के राज्य का विस्तार 7,000 योजन है। इतना बड़ा राज्य कलयुग में और कोई भी नहीं। इसके पीछे गुरु नानक देव जी की समाधि लग गई। फिर धर्म सिंह ने आकर कहा कि गुरु नानक देव जी की क्या आज्ञा है और इनकी उत्थान अवस्था किस शब्द के उच्चारण से होती है। बताने से जब करतार करतार की ध्वनि की गई तब गुरु नानक देव जी की उत्थान अवस्था हुई। तब धर्म सिंह ने कहा, आपके लिए गोविंद प्रसाद लाया हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे सज्जन, आपका नाम क्या है? उससे कहा, श्रीमान जी, मेरा नाम धर्म सिंह है और यहाँ किसी की जाति पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक रहने वाला एक ही वर्ण का है और सबसे बड़ा एक गोविंद है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, यहाँ का राजा कौन है? तो धर्म सिंह ने कहा, यहाँ का राजा का नाम कंवल नैन है। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा, वह तो बड़ा है। उसे कहा, उसके सिर पर छत्र तो परमात्मा ने दिया हुआ है। राजा होते हुए भी वह किसी से प्रणाम करवाना नहीं चाहता। वैसे तो 17 राज्य उसी के नीचे हैं, परंतु यह किसी को अधीन नहीं मानता। तभी परमात्मा के पुत्र जानकर समान व्यवहार करता है। गुरु नानक देव जी ने मन में सोचा कि हमने तो सुदर्शन को इसके ऊपर किया है, अब देखना है कि परमात्मा को क्या स्वीकार है। गुरु नानक देव जी ने यह विचार हुई। इतने में धर्म सिंह ने कहा, आप भोजन कर ले। गुरु नानक देव जी ने कहा, हम भोजन करने को तैयार नहीं। धर्म सिंह ने कहा, आपने क्या दोष देखा जो भोजन नहीं करते? गुरु नानक देव जी ने कहा कि भोजन में तो कोई दोष नहीं, परंतु राजा में दोष है। उसने कहा, आप राजा को क्या दोष लगाते हैं? राजा तो धर्मात्मा है। अपितु यदि कोई दोष आपने देखा है तो हमें बताने की कृपा करो। आगे गुरु नानक देव जी ने कहा, जिसमें दोष होता है वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। गुरु नानक देव जी ने कहा, पुरुष सर्वभक्षी है। उसे कहा कि यह निवारण कैसे हो? गुरु नानक देव जी ने आगे कहा कि तुम राजा को खबर दोगे और राजा हमसे पूछेगा, तब हम भोजन खाएंगे। गुरु जी ने राजा को दोष लगाया। धर्म सिंह को हैरानी हो गई। तब धर्म सिंह ने कहा, हे राजन, आपके नगर में 3 साधु आए हुए हैं। उनमें से एक तो नगर में आकर खान पान कर लेता है, परंतु 2 नहीं आते। मैं उनके लिए भोजन लेकर गया, परंतु वे खाते ही नहीं। हमने कहा, हे संतो, धर्मपुरी का पवित्र आहार आप क्यों नहीं खाते तथा दोष लगाते हो? उनमें एक महंत है। उसे कहा कि राजा में दोष है। जब मैंने पूछा तो उस महंत ने कहा कि जिसमें दोष होता है वही जानता और वही मानता है। मैं हैरान हूँ। राजा ने कहा, धर्म सिंह, तुम ही हमारा दोष विचारो।
उन्होंने कौन सा दोष लगाया है? धर्म सिंह ने कहा, आप ही चलकर उनसे पूछ लो। अब राजा घोड़े पर सवार होकर चला। राजा ने मन में सोचा कि मेरी यहाँ भोजन की तो कमी नहीं, यदि मैं लेकर जाऊं और उन्होंने भी स्वीकार ना किया तो भी ठीक नहीं। अब मुझे खाली हाथ ही जाना योग्य है। यह कहकर राजा और धर्म सिंह वहां आए। यहाँ भी गुरु नानक देव जी और बाला विराजमान थे। मर्दाना रबाब बजा रहा था। गुरु नानक देव जी और बाला ईश्वरी मसीह में बैठे हुए थे। राजा घोड़े से उतरा। हम तीनों में से राजा को आने की किसी को भी खबर ना हुई। धर्म सिंह ने राजा ने पूछा, इनका संबोधन क्या है? धर्म सिंह ने आगे कहा, यह पूर्ण संत है। राजा ने कहा, मैं कैसे जानूं? धर्म सिंह ने कहा, आप इनको कहो सत करतार, सत करतार। जब राजा ने करतार करतार का शब्द कहा तब श्री गुरु नानक देव जी को उत्थान अवस्था हुई। गुरु नानक देव जी ने सत्य करतार की ध्वनि की। राजा ने बैठकर कहा, हे महान जी, आपने हमारा भोजन त्याग कर हमें दोष लगाना है। आप दोष बताओ तथा उस दोष को दूर भी करो। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे राजन, तुमको ये दोष लगा है कि तुम कहते हो कि सभी गोविंद है, सभी गोविंद के लिए है, ऐसे एक हम भी उसी के लिए है। यदि तुम यह निश्चय है तो दूसरों से ईन को मनवाना चाहते हो। राजा ने कहा, हम किसी से ईन नहीं मनवाते। ये लोग जो ईन मानते हैं स्वयं मानते हैं, हमारी ओर से कोई आग्रह नहीं है। गुरुजी ने कहा, सुन राजा, हमने तुम सबके ऊपर सुदर्शन को किया है, अन्य राजा भी उसी की प्रजा किए हैं। आपके मन में जो कुछ हो कहो। तब कंवल नयन ने कहा, यहाँ तो धर्म कुशल है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आप हमारा दोष तो दूर करो। आगे गुरु नानक देव जी ने कहा, हे राजन, आपका दोष दूर करने के लिए हम हजारों कोस की दूरी से आ रहे हैं। राजन, आप हमें नहीं जानते, परंतु हम तो आपको जानते हैं। सुनो, यदि राजा सुदर्शन को बड़ा मानोगे तो तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। राजा ने कहा, मुझे स्वीकार है तथा सुदर्शन की आज्ञा पालन करूंगा और यह मैं सत्य कहता हूँ। राजा ने फिर कहा, अब एक और शंका है। आपने कहा है कि हम तुमको जानते हैं, तुम नहीं जानते, इसमें क्या रहस्य है? आप यह बताओ कि मुझे आप कब से जानते हो? गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब राजा जनक त्रेता में था तब तुम उसके निकट स्नान कराने वाले थे। राजा जनक तुम पर अत्यंत ही प्रसन्न था। एक दिन राजा ने कहा, अरे मत्रा, तुम शीतल जल का लाकर पिलाओ, परंतु यहाँ का जल मैं कहूँ वहां से लाऊं। आपने कहा, जैसे आज्ञा हो वैसे ही करूं। जनक ने कहा, हिमालय से जल लाओ। तुम जल लेने गए, उस समय तुम्हारे मन में आया कि काश हम राजा होते तो हमारा भी हुक्म इसी प्रकार चलता। तब आपने राजा को जल लाकर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा, मथुरा, कुछ मांगो। आपने कहा, मैं कुछ नहीं मांगता। राजा जनक सर्वज्ञ था। उसने कहा कि तुम मांग चुके हो, अब क्यों इनकार करते हो? जो तुमने मांगा वह हमने दे दिया। फिर तुमने कहा, मैंने तो कुछ नहीं मांगा। जनक ने कहा, सुनो, जब तुम जल लेने गए थे तो मन में कहा था कि यदि तुम राजा होते तो हमारा भी हुक्म चलता। बस हमने तो तुमको राज्य दे दिया और कहा कि तुम हमसे अधिक राज्य के स्वामी बनोगे। हे राजा कंवर नयन, तब से हमारी तुम्हारी पहचान है। ऐसे गुरु नानक देव जी ने उस राजा को कहा। राजा ने कहा, उस समय आपका नाम क्या था? गुरु नानक देव जी ने कहा, उस समय तेरा नाम सदानंद था और हमारा नाम निरंकारी था। तब राजा ने कहा कि तुम वही निरंकारी हो और अब आपका नाम क्या है? गुरु नानक देव जी ने कहा, हमारा नाम नानक निरंकारी है। यह सुनकर राजा ने गुरुजी की परिक्रमा करके अपना सिर गुरुजी के चरणों पर रख दिया और कहा, हे गुरुदेव, आप धन्य हो, धन्य हो। मैं आपके चरणों पर रख दिया है। हाँ गुरुदेव, आप धन्य हो, आप धन्य हो।
मैं आपके चरणों का सेवक बनता हूँ। आपने मुझ पर अनुग्रह किया है, जो यहाँ पधार कर दर्शन किए हैं। आपने मुझे कृत किया है। मेरी सभी कामनाएं आपने पूर्ण कर दी है। यह कहकर फिर चरणों पर गिर गया। गुरुजी ने उठाया। राजा ने कहा, हे महाराज, आप मेरे मंदिर को पवित्र करो। गुरुजी ने कहा, राजन, तुम तो मंदिर शोभा देता है, हम उद्यान में ही प्रसन्न हैं। उसने कहा, यह राज्य आप ही की ही देन है। अब आप राज्य करो और हम आपकी सेवा करेंगे। आगे गुरु नानक देव जी ने कहा, राजन, जैसे तुम राज्य में गलतान हो, वैसे हमारा एक मर्दाना नाम का मिरासी है। वह आपकी राह की तान में मस्त है। इस मर्दाने को यह भी सुध नहीं कि कौन यहाँ आया तथा क्या कुछ हुआ। राजा ने कहा, अब आप मेरा दोष दूर करो और मंदिर में चलो। तब गुरु नानक देव जी ने उसके गृह में जाना स्वीकार कर लिया। फिर गुरु जी ने बाले और मर्दाने को साथ लेकर राजा के मंदिर में गए। गुरु नानक देव जी ने सारी नगरी धर्मात्मा देखी। राजा कंवल नैन ने गुरु नानक देव जी को अपने घर में 15 महीने तक रखा। तब गुरु नानक देव जी ने वहां से प्रस्थान किया तथा राजा ने कहा, महाराज, ये राज्य अब आप कृपा करके अपने कर कमलों से ही किसी के सुपुर्द कर दे तो उत्तम है, तथा मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे राजन, तुम अपने ग्रह में रहकर भी राज योग कर सकते हो। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि यात्रा के लिए नगर से बाहर निकले। तब राजा ने गुरु नानक देव जी की 3 परिक्रमा लेकर चरणों पर अपना सिर रख दिया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे भिक्षा चाहता हूँ कि मुझे सदैव आपका ही चिंतन रहे। आगे गुरु नानक देव जी ने कहा, हे राजन, आपका राज्य अरिमुक्त रहे तथा परमात्मा में अटल अचल विश्वास सदैव बना रहे। गुरु नानक देव जी ने वहां से सुमेर गिरी की ओर अग्रसर हुए। उस समय मर्दाने ने कहा, गुरुदेव, मुसलमान लोग कहते हैं कि मक्का शरीफ के दर्शनों से बहुत ही लाभ होता है। आपने अनेक स्थानों को देखा तथा दिखाया है। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें मक्का शरीफ के दर्शन करा दे। गुरु नानक देव जी ने कहा, मक्का तो पश्चिम दिशा में है। बाले ने कहा, हे महाराज, मर्दाने की इच्छा भी पूरी करो। गुरु नानक देव जी ने कहा, चलो पहले मर्दाने की इच्छा भी पूरी करेंगे, और इस नश्वर शरीर का कोई विश्वास नहीं है। जो किया जाए वही अच्छा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।